नमस्कार दोस्तों। ट्रंप ने वॉशिंगटन डीसी में इमरजेंसी घोषित की है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि उसके पीछे के रीजंस क्या हो सकते हैं और ट्रंप के द्वारा क्या एक्सप्लेनेशन दिया गया और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। जानता हूं वीडियो बनाने में कुछ देर हो रही है, लेकिन तबीयत ठीक नहीं थी। मैं हूं सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन। दोस्तों, सबसे पहले ये देखते हैं कि वॉशिंगटन डीसी है किस तरफ। ये है इंडिया। इंडिया के वेस्टर्न साइड पर हम जाते जाएंगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, इजिप्ट, ये हमने अफ्रीका क्रॉस किया, ये अटलांटिक ओशियन। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे इसे जूम इन करने पे हमें दिखेगा ये है वॉशिंगटन। वॉशिंगटन डीसी। डीसी का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। अब देखिए, आपको ये ध्यान रखना है कि यूएसए में जो है वो टोटल 50 स्टेट्स हैं। जैसे भारत में 28 है, यूएसए में माफ करिएगा, यूएसए में 28 स्टेट है। तो ये है वॉशिंगटन डीसी, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। और यहाँ पे आप जाएंगे और वेस्ट में साइड में एक और स्टेट है, ये पूरा इस स्टेट का नाम है वॉशिंगटन। ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि वॉशिंगटन स्टेट में इमरजेंसी लगी है या फिर वॉशिंगटन डीसी में। ट्रंप ने इमरजेंसी वॉशिंगटन डीसी में लगाई है। दोस्तों, ट्रंप ने जो इमरजेंसी लगाई है वो किस कानून के तहत लगाई है, उसे जानने से पहले थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड समझ लेते हैं। वॉशिंगटन डीसी, जैसे कि नाम से स्पष्ट है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कोई राज्य नहीं है। तो क्या होता था 1973 से पहले यहाँ पे सीधे सीधे फेडरल कंट्रोल होता था। फेडरल कंट्रोल मतलब जैसे हमारे यहाँ यूनियन गवर्नमेंट होती है, वैसे ही वहाँ पे फेडरल गवर्नमेंट होती है, उनका कंट्रोल था। पर 1973 में एक कानून बना, ठीक है, जिसे कॉमनली होम रूल एक्ट कहा गया और इसका ऑफिशियली नाम था, वो था डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया होम रूल एक्ट। इसमें क्या किया गया, जो थोड़ी बहुत लिमिटेशंस वाली पावर थी वो दी गई किसको, वो दी गई हमारे वॉशिंगटन डीसी को। वॉशिंगटन डीसी में ये किया गया कि वहां भी चुनाव होंगे, वहां पे एक मेयर डिसाइड होगा और जो लिमिटेशंस होंगी, कुछ लिमिटेड पावर होंगी, वो दी जाएंगी किसको, वो वॉशिंगटन डीसी को दी जाएगी। जैसे पुलिसिंग की पावर हो गई, कुछ छोटे मोटे डिसीजन लेने होंगे, वो सारे किसके अंडर आएंगे, वो जो उसकी मेयर और वहां की जो 13 सदस्यीय काउंसिल बोल सकते हैं आप, उसके अंदर आएंगे। अच्छा, लेकिन दोस्तों, मेयर और मेयर की काउंसिल जो भी फैसले लेंगी ना, उनका सुपरविजन कौन करेगा, तो उनका सुपरविजन करेगी कांग्रेस, मतलब यूएसए की पार्लियामेंट। जैसे अगर कोई एक्ट बनाती है वॉशिंगटन डीसी के मेयर और उसके काउंसिल के साथ मिलकर, तो वो जो है उसको पारित करने का फैसला लेती है कांग्रेस। कांग्रेस अर्थात यूएसए की पार्लियामेंट। और जो फाइनेंशियल कंट्रोल है वो भी कांग्रेस रखती है इस पर। दोस्तों, इसी होम रूल के सेक्शन 740 में एक प्रक्रिया दिया गया, कानून दिया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि नॉर्मल कंडीशंस में जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है वो तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन संभालेगी, मतलब मेयर और उसकी काउंसिल संभालेगी। लेकिन कुछ इमरजेंसी की कंडीशन होती है तो फेडरल गवर्नमेंट अपने हाथों में चार्ज ले लेगा। और इसी कानून के तहत डोनाल्ड ट्रंप ने जो इमरजेंसी है वो घोषित करी है, और साथ ही साथ 800 नेशनल ट्रूप्स, जो नेशनल गार्ड्स हैं वहां के, वो उनको वहां पे डिप्लॉय कर दिए हैं। आगे समझते हैं कि नेशनल गार्ड होते क्या है। नेशनल गार्ड जो है वो यूएस आर्मी का एक बहुत ही यूनिक पार्ट है। तो वो होता क्या है, तो ये एक रिजर्व फोर्स है। बट ये ऐसे लोगों से मिलकर बनती है जो पार्ट टाइम, आप बोल सकते हैं कि आर्मी या एयरफोर्स से आते हैं। पार्ट टाइम इन द सेंस मतलब ये सप्ताह के कुछ दिन तो अपना सिविलियन जॉब्स या कुछ और काम करते हैं, लेकिन 2-3 दिन ये ट्रेनिंग भी करते हैं। अच्छा, करते क्या है ये, तो इनका काम बहुत सारा है। ये लॉजिस्टिक सपोर्ट भी करते हैं, ये नेशनल डिजास्टर में काम आते हैं। और मान लीजिए किसी भी प्रकार की आपदा आती है देश पर, चाहे वो वॉर हो चाहे किसी प्रकार की, तो उसमें ये आर्मी का सीधा सीधा सहयोग भी करते हैं। दोस्तों, ट्रंप ने इमरजेंसी घोषित किया, उसके पीछे कुछ ना कुछ तो रीजन रहा होगा ना। तो ट्रंप ने क्या रीजन बताया। ट्रंप ये कहते हैं कि वॉशिंगटन डीसी में क्राइम बहुत बढ़ गया है। हमारे देश की राजधानी है, इसे क्राइम से बहुत हमें बचाना पड़ेगा। जो बेघर लोग हैं वो क्राइम को बढ़ा रहे हैं, और वहाँ की जो सरकार है, मतलब जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। इसलिए हम अपना जो राजधानी है उसे वापस लेंगे। ठीक है, वी विल टेक आवर कैपिटल बैक। और इस दिन को उन्होंने लिबरेशन डे कहा और घोषित कर दिया अपना इमरजेंसी। अच्छा दोस्तों, तो डाटा क्या कहता है, डाटा जो ट्रंप कहते हैं उससे थोड़े विरोध में जाता है। ट्रंप कहते हैं कि जो क्राइम है, हिंसक अपराध है, वो काफी बढ़ गए हैं। डाटा ये कहता है कि बिल्कुल 2023 में, जो कि कोविड के बाद था, हिंसक अपराध बहुत बढ़ गए थे। लेकिन ये भी दिखाता है कि 2024 में जो है वो पिछले 30 वर्षों में सबसे कम हिंसक अपराध हुए। यहां तक कि 2025 में अभी तक जो अपराध रिकॉर्ड किए गए हैं उसमें 26% की गिरावट आई। तो ये सीधा सीधा बात है कि कारण तो कुछ और भी रहा सकता है। आइए समझते हैं कि विरोधी इस बारे में क्या कहते हैं। ट्रंप के विरोधी ये कहते हैं कि ये जो क्राइम या सेफ्टी इमरजेंसी एक बहाना है। दरअसल ट्रंप अपनी पावर दिखाना चाहते हैं। लगभग पूरी दुनिया में पिछले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में ये संकेत गया है कि ट्रंप एक अहंकारी, एक ईगोस्टिक व्यक्ति है। हमने सबने देखा कि ट्रंप ने जेलेंस्की, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट, कनाडा के जस्टिन ट्रूडो, और पाकिस्तान के साथ क्या किया। पाकिस्तान के साथ इन द सेंस मुनीर जो है वो जाते हैं, जी हुजूर बोलते हैं, नोबेल प्राइज बोलते हैं, ट्रंप उसमें प्रसन्न हो जाते हैं, बोलते हैं वाह वेरी गुड।
ठीक है, ज़ेलेंस्की के साथ उन्होंने क्या किया कि यू डोंट हैव एनी अदर ऑप्शंस। साउथ अफ्रीका के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने तो बोल ही दिया कि मेरे पास आपको देने के लिए कोई प्राइवेट जेट नहीं है। कनाडा के जस्टिन ट्रूडो की तो उन्होंने कुर्सी भी खाली लगता है ऐसा करके, उन्हीं के कारण, ट्रम्प के कारण वो चेंज हो गए। ट्रम्प ने कनाडा को अपना बोला कि आप हमारे 51st स्टेट बन जाइए। तो ये पूरी प्रक्रिया जो दिखाता है, ये दिखाता है कि ट्रम्प थोड़े से सेल्फ सेंटर्ड पर्सन है। तो जो उनके विरोधी हैं, वो ये कहते हैं कि ये अपनी शक्ति प्रदर्शन के लिए किया गया। साथ ही साथ एक और डाटा कुछ लोग इन पे आरोप लगाते हैं कि जो वॉशिंगटन डीसी में जो पॉपुलेशन है, उसमें जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है वो ब्लैक पीपल की है। 43.26% जो है वो वहाँ पे ब्लैक पॉपुलेशन है। व्हाइट पॉपुलेशन वहाँ पे 38-39% के आसपास है। तो कई लोग इसे एक रेशियल चश्मे से भी पहन के देख रहे हैं कि ट्रम्प जो है वो एक कंजर्वेटिव पार्टी से आते हैं। ट्रम्प के इस इमरजेंसी के फैसले के बाद डीसी की जो ऑफिशियल्स हैं, डीसी की जो मेयर है, वो ये कहती हैं कि ट्रम्प का जो इमरजेंसी का फैसला है वो अनप्रेसिडेंटेड, अननेसेसरी, अनलॉफुल था। और ये जो राजनीतिक परंपरा चली आ रही थी कि एक जो लिमिटेड ऑटोनॉमी है वॉशिंगटन डीसी एंजॉय करता था, उसके खिलाफ है। अच्छा, वापस से ये सारी चीज़ें को बरकरार करने में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन तत्कालिक एक्शन क्या लिया गया? तत्कालिक एक्शन ये यह लिया गया है कि जो पमेला जो बोंडी, ये अटॉर्नी जनरल है यूएसए की, उन्हें सुपरवाइजर बना दिया गया है, या आप ये सर्वे सर्वा बना दिया गया है वॉशिंगटन डीसी के जो पूरी लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था का। अब वो ही उसका देख रेख करेंगे। अच्छा, साथ ही साथ ये बताना जरूरी है कि ये जो इमरजेंसी लगा है, अगर 30 दिन तक ही रहेगा, अगर 30 दिन के बाद ये कांग्रेस इसे पारित नहीं करती, मतलब वहां की पार्लियामेंट इसे एक्सटेंड नहीं करती, तो ये स्वतः ही खत्म हो जाएगा। तो ये जो नेशनल गार्ड डिप्लॉय हुए, इनका क्या प्रभाव पड़ सकता है? इनके कई प्रभाव पड़ेंगे, आइए समझते हैं। सबसे पहले सिक्योरिटी और जो लॉ एनफोर्समेंट है वो बढ़ जाएगा। जैसे ही यूनिफॉर्म के लोग अगर सड़कों पे ज़्यादा रहते हैं ना, तो वहाँ की सिक्योरिटी थोड़ी सचेत हो जाती है, लोग थोड़े सजग हो जाते हैं ऑटोमेटिकली। तो आप ये बात तो समझ पाएंगे कि जैसे ही लोग देखेंगे कि ज़्यादा पुलिस वाले या ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, तो उनमें कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और जो चोर उचक्के हैं उनमें भी थोड़ा कॉन्फिडेंस घट जाएगा। सेकंड पॉइंट आता है आपका कि पॉलिटिकल एंड सिंबॉलिक इम्पैक्ट। अच्छा, ये एक पॉलिटिकल मैसेज भेजता है लोगों को कि देखो भैया, जो कंडीशन है वो इतनी मतलब आरामदायक नहीं है, तभी हम यहाँ पे जो हमारे क्या बोलते हैं नेशनल गार्ड्स हैं उनको डिप्लॉय कर रहे हैं। तो पब्लिक जो है वो सीरियसली इस बात को समझेगी कि नहीं, हाँ, ये थोड़ी अलग कंडीशन है, यहाँ पे हमको अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग इसको ये भी देख सकते हैं कि भाई हमारी सिविल जो लिबर्टी है उसको कर्टेल किया जा रहा है, मिलिटराइजेशन की तरफ जा रहे हैं, मार्शल लॉ की तरफ हम जा रहे हैं। तो इस बात में तो दोनों परसेप्शन बढ़ सकता है कि कुछ लोग बोल सकते हैं कि हाँ, सरकार बहुत सीरियस है हमारी सेफ्टी को लेकर। कुछ लोग ये भी बोल सकते हैं कि हमारी सिविल लिबर्टी को कर्टेल किया जा रहा है, उसे खत्म करने की कोशिश किया जा रहा है। तीसरा बात ये हो सकता है पब्लिक मूवमेंट पे रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं। इससे पहले क्या होता था कि आप कभी भी रैली निकाल लेते थे, कुछ भी करते थे। अब उस सब बातों पे जो है थोड़ा सा रिस्ट्रिक्शंस हो जाएगा। जगह जगह आप कुछ भी जो आप प्रोटेस्ट करते थे उस पर बैन लग जाएगा। और जनरली ये सब चीज़ों पे थोड़ा सा अब आपको मतलब प्रतिरोध देखने मिलेगा सरकार की तरफ से। इसके बाद है कि इकोनॉमिक का इम्पैक्ट भी आ सकता है। देखिए, अगर डिप्लॉयमेंट बढ़ता है तो शॉर्ट टर्म पे क्या होगा कि जो जो वीआईपी एरिया है, वहाँ पे जो शॉप चलती है, रोजगार चलते थे, वो सब बंद हो जाएंगे। ठीक है। और अगर ये लॉन्ग टर्म पे चलेगा डिप्लॉयमेंट, कि आपको 6-8 महीना, 1 साल जैसे भी चलेगा, तो इसका असर आप टूरिज्म पे भी पड़ेगा। जहाँ पे ज़्यादा मिलिटराइजेशन होता है ना, वहाँ पे टूरिस्ट जाना पसंद नहीं करते। तो आप मान के चलिए कि वॉशिंगटन डीसी का जो टूरिज्म है वो धीरे धीरे घटेगा इस बारे में। इस पूरी घटना में भारत क्या बोल सकता है? देखो, पहली बात तो ये यूएसए के अंदर की बात है, तो भारत को सीधा 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 इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन भारत के पास ये पोटेंशियल आ जाएगा, ये पावर आ जाएगा कि जब कभी अब यूएसए ट्रेवल एडवाइजरी जारी करेगा दिल्ली के लिए कि भाई दिल्ली अनसेफ है, महिलाओं के लिए आप ऐसा करिए, तो भारत पलट के बोलेगा कि भैया पहले अपनी राजधानी तो देख लीजिए। जब भी यूएसए बोलेगा कि देखो आपके मणिपुर में क्या हो रहा है, या और कहीं पे क्या हो रहा है, तो भारत पलट के जवाब सकता है कि जिसके खुद की देश में क्राइम के कारण, देखिए सेफ्टी के कारण इमरजेंसी लग रहा है, तो वो हमें क्या बोले, हम भी बोल सकते हैं कि जैसे अगर वो बोलेंगे यूएसए कि हम ह्यूमन राइट्स को लेके बहुत चिंतित है, भारत भी बोल सकता है कि हम वॉशिंगटन डीसी में बढ़ते क्राइम को लेके बहुत चिंतित है। तो आप बोल सकते हैं ये, और खासकर जो ट्रम्प के टैरिफ दौर में जो कड़वाहट का दौर, मतलब कड़वाहट की बातें हो रही है दोनों तरफ से, तो उसमें ये सब शब्दों के मार तो चलेंगे। अगर यूएसए कुछ बोलेगा तो भारत के पास अब तर्कश में और 2-4 तीर यूएसए ने बैठे बैठाए दे दिए हैं। बाकी इससे ज्यादा हमें इस घटना से लेना देना नहीं है। देखिए, आप पूरी घटना को एक नजरिए से देखेंगे तो जब भी डिप्लॉयमेंट बढ़ेगा इस प्रकार के, तो जो लॉजिस्टिक सपोर्ट है और सेफ्टी है वो तो ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। लेकिन क्या ये वही जगह होगा जहां जहां पे डेमोक्रेट्स की सरकार है? जब शिकागो में भी प्रोटेस्ट हुआ था, तो वहां पे भी ट्रम्प ने कुछ इसी तरीके के तेवर दिखाए थे।
देखिए, इस प्रकार की घटनाएँ ना बहुत तकलीफ दे सकती है। आगे चल के ये चीज़ें परंपरा में बदल सकती हैं। एक नई प्रक्रिया की शुरुआत हो सकती है। डेमोक्रेसी के लिए खतरा है। धीरे-धीरे ये ट्रम्प की तानाशाही भी बढ़ा सकती है। आप वैसे ही आप जान रहे हैं किस प्रकार के व्यक्तित्व है उनका। इस घटना पे आप क्या सोचते हैं? आपके विचार क्या हैं? ज़रूर बताइएगा। जानता हूँ वीडियो बनाने में कुछ देर की देरी हुई है और मैं काफ़ी दिन के बाद मिला हूँ, लेकिन फिर भी सपोर्ट करते रहिए। मैं हूँ सागर और आप देख रहे हैं स्टडीफिकेशन।